शांति। तो आज मीठे बाबा के 9 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ठीक है, जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं बच्चे देते नहीं है। ठीक है ना, पर आप तो देते हो। हम इतने करोड़ों बातें सुन रही हैं, मुरली हम कौन गड़बड़ कर रहा है ये बाबा जानता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा, आंसर है हमेशा घाटे और फायदे का विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़े। बाप 21 जन्मों की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, उसे गंवा देंगे, इसीलिए बाबा से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि आप ये देख लें कि आपने कितना अपना क्या किया है, फायदा किया है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आपने अमृत वेला किया और सारा दिन कुछ नहीं किया, तो फिर किस में रहेंगे बताओ? घाटे में, फायदे में? घाटे में रहेंगे। और डबल घाटा तब हो जाएगा जब आपने क्या किया, कुछ न कुछ बाबा की अवज्ञा कर दी, जिससे किसी बात पे आप चिल्ला पड़े। तो जो आपने सुबह पुण्य कमाया वो सारा आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जैसे कमाई है चवन्नी और खर्चा है ठंडी कर दिया या क्या कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, अगर तुमने इस चीज को नहीं देखा तो तुम जो है प्रजा में अब देख लो, दास दासी बनना अच्छा लगता है क्या? ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा, डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज ना हो जाए। कौन पढ़ा रहा है? हम खुद पढ़ रहे हैं। तो बस ये है, माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की लैंग्वेज समझेंगे नहीं, इसीलिए बहनों को माध्यम बनाता है। ठीक है, क्योंकि पवित्र है, पवित्रता का मान है, इसीलिए वो माध्यम बनाता है। जैसे शास्त्रों की लैंग्वेज आम आदमी नहीं समझ सकता, तो किसको बिठाया है? तो ठीक इसी तरह से बाबा का ये कहना है कि मेरी लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ पाएगा। और दूसरी बात, जो जैसा होता है वैसे ही को अट्रैक्ट करता है, वो है एकदम एवर प्योर, तो वो इसीलिए पवित्र आत्माओं को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखें, यहाँ कोई भी बहन भाई, बहन जी, दादी जी, दीदी जी, कोई नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ कौन पढ़ा रहा है? बस, ठीक है। तो भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धो के पीते हैं। अब ये तो बाप है, घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। जैसे मैंने कल आपको बोला कि यहाँ भक्ति में तो कितना कुछ कर्मकांड होता है, यहाँ पे तो बैठे बैठे बाबा की याद में सो भी जाएंगे तो भी वो कुछ नहीं कहते नहीं है। ठीक है, फोन पे बात भी करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं कहते, बस धीरे धीरे कहेंगे बाहर जाके बात कर लो। तो पर ये क्या है? भगवान का मान है। ठीक है, तो सम्मान रखना चाहिए। बाबा ने कहा पिता हूँ, तो पिता का क्या रखना चाहिए आपको? मान रखना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो रखते हैं। बाबा ने कहा सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी करते हैं, यहाँ तो ऐसे करना नहीं है। तो बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। तो यहाँ भी तुम क्या बने हो? ठीक है, बाबा के बच्चे बने हैं, बाप को पहचाना है तो मालिक बन रहे हैं ना। वो है स्वर्ग का रचयिता। राजाई कैसे, कहाँ से ली, कोई जानता ही नहीं है। तुम समझते हो हम ये थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते। हाँ जी, बाबा कह रहे मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि ये कौन है, ये किसको पूछते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो कहते हैं कि यहाँ पे शिव जी को मानते हैं।
तो शिव के मंदिर में जाके सिर्फ दुनिया में तो लोटी चढ़ा के आते हैं, जानते कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो फीलिंग आती है। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में और संस्थाओं में यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान समझते नहीं है। क्या समझते हैं? पिता समझते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कितना लाइटली ले रहे हैं भगवान को। अब पिता को क्या टेंशन में लिया, पिता को क्या सीरियसली लेता बच्चा, मस्ती में झूमता है और अपना लाइफ को एंजॉय करता है। तो बाबा भी कह रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, और पिता और पुत्र की फीलिंग है यहाँ पर संस्था में, इसीलिए परिवर्तन है। जैसे बच्चे माँ बाप के प्यार में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, माँ से प्यार होता है, पिता से प्यार होता है, तो अपने सुखों को भी त्याग देते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि मेरा तुमसे प्यार, तुम्हारा मेरे से प्यार, इसीलिए तुम्हारे में परिवर्तन दिखता है। हाँ, इसलिए दिखता है। दुनिया में किसी को किसी से है ही नहीं कुछ, बस जब तक काम चल रहा है एक दूसरे का तब तक जी ठीक है तुम, और फिर कोई भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है, औरों को भी ये बात समझाने की है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में भगवान को क्या करते हैं हम? कहती तो दुनिया है क्या, लेकिन फीलिंग में कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सब फीलिंग में, इसीलिए तो देखो कैसा चेहरों पे एक रुहाव रहता है, चाहे घर में कितनी टेंशन हो। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा मेरे से जो है प्यार है ना, तुमको फीलिंग आ रही है कि तुमको चलना होगा। प्राप्ति कितनी भारी है, भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा खुद कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझ रहे हो ना, ये तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए। परंतु ड्रामा में फिक्स था, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी प्रीत बाप से है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि दुश्मनी सबसे नहीं की जाती। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो बात ये है कि हम वैसे किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी दुश्मनी विकारों से है। लेकिन इन अदर वर्ड्स में आपको ये यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम दुश्मन भी ऐसे नहीं बनाए जाते। मतलब ये नहीं है कि हर किसी से, जैसे कईयों का घर में संस्कार होता है सबसे लड़ने लग जाते हैं, जो मिलेगा रास्ते मिलेगा, कभी रिक्शे वाले को गाली वाली दे देते हैं, कभी किसी को काम वाले को बोल देंगे, कभी किसी को बोल देंगे उल्टा सीधा। तो जो ऐसी आत्माएं होती है ना जो सबसे लड़ती हैं, वो कैसी होती है? वो लो क्लास की आत्माएं होती हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा देखो हमारी युद्ध किससे है? हमें वैसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें किससे समस्या है? विकारों से है। जो आपके अंदर बैठा विकार है ना, उससे समस्या है। बाकी आप हमारे कोई दुश्मन तो है नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा हमारी बाबा से प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके ये बन गए हैं। तुमको मालूम है ना कैसे स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा बच्चे मूंझो मत, मतलब कंफ्यूज मत रहो। जैसे पता नहीं परेशान से है भाई, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, परेशान तो नहीं है? लग तो दुनिया में से परेशान हो, अच्छी बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मूंझो मत, बाबा अच्छी दीदी समझा रहे। ठीक है जी, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो मिलते हैं। माया के बन जाते हैं, कितना ही प्यार कर लो, उनको कहते हैं ट्रेटर। ट्रेटर वो होता है जो भगवान का तो बन गया, ज्ञान में भी चल गया, लेकिन फिर बदनामी का कारण वो बन जाता है। जैसे अपनी कोई खराब आदत से, जैसे बाबा ने नियम मर्यादाएं बना के दी, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बाहर में जा करके उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि ये सब होता है वहां पर। तो ट्रेटर बन जाते हैं, या आपस में एक दूसरे से कुछ बात हो जाती है तो बातों में नमक मिर्च लगा करके भगवान की बदनामी का कारण बन जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये बहनों से तो कुछ भी नहीं है, बहनें तो सिर्फ माध्यम है। ये जो दुकानें हैं किसकी चल रही है? बाबा। आप नाराज किससे हो रहे हैं? बाबा से हो जाते हैं। ठीक है, आप मुरली कोई बहनों की थोड़ी है। ये जो ज्ञान है ये किसी दीदी दादी बहन भाई की फिलॉसफी नहीं है, ये किसी की रिसर्च नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता जी नहीं ये मुरली मेरी है, मैंने सुनाई है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सुनाने वाले को देखते हैं कि ये जो सुना रही है ये है सारी प्रॉब्लम की वही। जब किसी से चिढ़ जाते हैं तो फिर से बुरे ही लगेंगे। तो बाबा ने कहा वो क्या बन जाते हैं फिर? ट्रेटर बन जाते। तो बाबा ने कहा ट्रेटर को कौन सा स्थान प्राप्त होगा सतयुग में?
सही बोला। बाबा ने कहा चंडाल, हाँ वाह, अच्छा लगेगा चंडाल, अच्छा थोड़ी गंदा, ये तो बहुत, इससे गलत क्या होगा। तो जो एक राजधानी से निकल दूसरे में जाके बनते हैं, दूसरे के जाके बनते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करा रहे हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला हुई नहीं और उतरती कला हुई। तो तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। मतलब जैसे जैसे आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, आपकी कैसी कला हो रही है, चढ़ती कला। और इस समय दुनिया की है उतरती कला। अब सबका अंत समय है और हमारा ऊपर उठने का समय है। तो इस बात की खुशी में रहना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, जो मेरा ये जीवन है अब ये ऊपर की ओर उठ रहा है। अभी तक जो आपने जिया वो व्यर्थ था, वो तो आपका जीवन किसी में काउंट नहीं होगा। अगर उसमें आपने ज्ञान योग कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज असली जीवन तो अब शुरू हो रहा है जब ज्ञान में चल गई है। ठीक है, तो ज्ञान है ब्रह्मा का दिन और भक्ति है ब्रह्मा की रात, तो फर्क है ना। ज्ञान से सुख मिलता है, बाबा कितना सहज समझा रहे हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको आके पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। ठीक है, बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो, भक्ति में हम कुछ नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे। आप खुद देखो आपने कितना भगवान को ढूंढा, लेकिन भगवान मिला उन्हीं को जिनके सच्चे क्या, सच्चे दिल से जो सच्चे दिल से पुकारे थे, जो ये चाह रहे थे कि मेरे को कृष्ण की प्राप्ति हो, उनको वो मिल गया किसी न किसी रूप में। अब कृष्ण यहाँ कलयुग में तो मिल ना सके, यहाँ तो बच्चे भी कंप्यूटराइज्ड ऐसे हो रहे हैं कि बस पूछो मत। अब श्री कृष्ण जैसा बालक कहाँ से ला के दें, वो कहाँ से मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के प्रति अंदर में भाव तो बड़े जबरदस्त थे ना, फीलिंग बड़ी पावरफुल थी, तो वो आ गया द्वारे आपके, तो खुशी होनी चाहिए इस बात की। बाबा ने कहा गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो, भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, आ गई ना वही बात। बाबा जो एक लविंग वर्ड है, इसलिए कोर्स के तीसरे चैप्टर में ये सिखा देना चाहिए कि हम शिव के साथ के, शिव के नाम के आगे बाबा जोड़ते हैं। उनको ये बताओ कि बाबा यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, बाबा हम इसलिए जोड़ते हैं जैसे आपको बहन जी, भाई जी, कुछ जैसे दुनिया में अंकल आंटी बोलते, किसी के नाम से तो नहीं पुकारते ना, या ऐसे गलत तो नहीं बोलते इधर आओ, ऐसे तो नहीं बोलते ना, बहन जी कुछ करके बोलते हैं। तो भगवान को भी हम क्या बोलते हैं, बाबा। बाबा और दादा, ये एक लविंग वर्ड है, तो इसको कहने से ही क्या आ जाता है मन में, प्यार। तो इसीलिए हम भगवान को क्या कहते हैं, बाबा। शिव। हाँ, शिव के नाम के आगे क्या लगा देते हैं, बाबा। तो बाबा ये कह रहे हो, लेकिन भगवान कहने से दूर हो जाता सही बात है, पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, तो अभी तो कलयुग है, बाबा ने कहा थोड़े से मनुष्य हैं, एक ही सनातन धर्म था, सुख शांति थी, यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटक रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन लोगों को लिख सकते हो कि जो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, संपत्ति का भी वो सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम समझ रहे हो ना, सतयुग में तुम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति थी, शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। ऐसे लोग कहते हैं जैसे कि देखो चाहे कितनी भी क्रोधी आत्मा हो, हर कोई कहेगा अब शांत हो जाओ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि शांति धाम के रहने वाले हैं। किसी भी शक्ति का चाहे कितना भी कोई झगड़ालू प्रवृत्ति हो, लड़ने के बाद क्या कहेगा, शांत हो जाओ। खुद ही कहेगा अब शांत हो जाओ। क्यों चाहिए आपको शांति, पानी पिलाते हैं कि शांत हो जाए। वो इस क्यों चाहिए, क्वेश्चन ये क्यों चाहिए उनको शांति, जब वो ऐसे झगड़ालू है तो, क्योंकि उनकी हाँ प्रवृत्ति है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उसकी वो प्रवृत्ति है, चाहे कोई कैसा भी विकारी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद हर कोई क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि शांति धाम के रहने वाले हैं, शांत स्वरूप आत्मा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुमको शांति यहाँ तो मिलने से रही, और शांति मिलेगी अपने घर में, घर एक ही है, तो चलेंगे आप, चलिए ठीक है। तो विश्व में हम अकेले थे तो सुख शांति सब दी, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए।
ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी। बाबा ने कहा मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई प्रश्न आदि पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम आमी का मुझे याद करो। तुम बुलाते हो कि आके पावन बनाओ, पुरानी दुनिया को नया बनाओ। अर्थ तो समझते ही नहीं, सूत मूंझा हुआ है। अब नया कैसे बनाए, पहले इसे साफ तो करें। जनता तो कम करे तो नया बनाए, ठीक है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए। कृष्ण को चक्र दे दिया जिसमें आकासुर बकासुर को मारा। अरे वो कोई हिंसक था क्या? फिर कहते हैं फलानी फलानी को भगा दिया, डबल हिंसक बना दिया। वंडर है जिन्होंने शास्त्र बनाए, उन्हों की बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते हैं व्यास भगवान, और जबकि व्यास मनुष्य थे, मनुष्य कोई भगवान तो नहीं। तो कैसे फिर ये डिसाइड किया जाए कि भगवान ने रची गीता? मनुष्य ने अपनी बुद्धि से रची। जैसे कि हम कोई अपनी बुद्धि से, जैसे आपको मैं कहूँ आप इस टॉपिक पे लिख के लाना, तो आप उस टॉपिक पे लिख के लाएंगे और फिर उसी की किताब बन जाए, तो आपसे आगे आने वाली जनरेशन पूरा ही रीड करेगी ना। ये तो कहेगी ना रीड मत करो, वो ही फिर भेड़ चाल। अब ये रोके कौन? जिसे कुछ पता हो वो रोके ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बहनों के लिए कहते हैं, महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। अब ये किसी ने कहा शंख नहीं बजाना चाहिए, तो कहते हैं शंख जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है, तो कहते हैं भाई को बहन को बजाना नहीं चाहिए। अब ये कैसी बेतुकी बातें। इनका कोई सेंस है? ये बातें किसी ने बता दी? ये बातें शास्त्रों में वर्णित है। अब शास्त्रों को किसने लिखा? आप ही जैसे होंगे लिखने वाले। आप जैसे मतलब कोई बहुत हाई फाई नहीं, नॉर्मली है। जैसे आपको कोई टॉपिक लिखने को दे दिया, थोड़ा बुद्धि चलाई और लिख तो दिया। आत्मा द्वापर में आई ना, सत्युग तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? यदि उन्होंने लिखा होता तो ठीक लिखा होता। हाँ यहाँ क्या समझा रहे हैं बताओ, ये तो बताओ, पॉइंट की बात बताओ। रिश्ता में क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? कि मनुष्य ने लिखा हुआ वो सच नहीं हो सकता। परमात्मा का जो ज्ञान है ये सत्य है, ये सच्ची गीता है। हाँ, मतलब ये है कि जो भी शास्त्रों में लिखा गया वो किसने लिखा? मनुष्य ने लिखा, वो सच पूरा वो नॉर्मल है ना लोग। कोई सच्ची गीता बाबा कोई बहुत ऐसे तो है नहीं कि बहुत पहले कुछ ऋषि मुनि हुआ करते थे जो बहुत तपस्वी आत्माएं थी, उनसे तो फिर भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए समझने की बातें, कॉन्सेप्ट को समझे और औरों को समझाएं कि ये पॉसिबल है क्या। फिर बाबा ने कहा मुझे याद तो करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात तो यहाँ है नहीं, तुमको योग में बिठाया जाता है। क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, फुर्सत ही नहीं होती, परंतु इसमें काम आदि करते भी बुद्धि को याद करना है। बाबा कह रहे बच्चे इतना दुनिया में मस्त हो जाते हैं कि बाबा को तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ मुझ संग और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ आदत डालो। क्या आदत डालिए? बाबा याद करना। हाँ जी, क्या आदत डालिए? मैं आत्मा बाबा का बच्चा। मैं आत्मा हूँ। तो नहीं लिख के पक्का करो मैं आत्मा हूँ। कैसे नहीं बैठता? बार बार यहाँ पर हाथ रखो। कैसे नहीं बैठता है मेरी बुद्धि में कि मैं आत्मा हो। ये क्यों बैठ रही है कि मैं फलाने की माँ हूँ? ये तो लगाइए स्टैंप। जब तक जीवित रहेंगे बच्चा आपको माँ ही पुकारेगा, चाहे राक्षस क्यों ना हो, चाहे देवता क्यों ना हो। वो उसका कुछ नहीं हो सकता, उससे कुछ कोई खत्म कर ही नहीं सकता। इसे पक्का कर लो। तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा सीढ़ियों से चढ़ के जा रही हूँ ऊपर पैरों से। आत्मा ही तो आ रही है, देखो भाग भाग के। से आधार लेकर तो क्या पक्का करेंगे? मैं आत्मा। पक्का करते हैं? वेरी गुड। तो चलिए, तो मैं कौन हूँ? आत्मा। कौन हूँ? आत्मा। तो मुझे किसको याद करना है? बाबा। तो बाप कितना उच्च बना रहे हैं। ये तुम ये पाई पैसे की बात ही नहीं मानते। बाबा ने कहा जरा सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम्हें मुझे याद कर। आज तो बात याद आ गई। आज बाबा ने क्या था? कौन वो से? जो एक ऑटो में बैठी थी, उनके ना ब्राउन बाल थे। अच्छा। मेहंदी लगा के वो, और रात का समय था, ऑटो लिया उन्होंने। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। ऐसे जोर जोर से बोलना चाहिए।
घर वाले भी भाग लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको कितना उच्च बना रहा हूँ। तुम्हें ये पाई पैसे की बात समझ में नहीं आती कि तुम मुझे याद क्यों नहीं करते हो। अपने बाल बच्चों को तो याद करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। बाबा ने बहुत लेना दिया है बच्चों को। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आके कह रहे हैं बच्चे मामी कम याद करो, तुमको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम्हारे जन्म पूरे हुए, अब तुम मुझे याद करो। तुमको वापस चलना होगा, पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण तुम बहुत पतित बन गए हो, पावन नहीं बनेंगे तो पद कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, यही सुदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। अब तुम अच्छी रीति समझ रहे हो ना कि ये बना बनाया ड्रामा है। कितना सुंदर ड्रामा है। 5000 वर्ष के बाद वापस आ रहे हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे परंतु सब खत्म हो जाएगा। बच्चे खाने वाले नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे तो किसको खिलाओगे? देखो कितने भारी शब्द हैं। किसी को कहेंगे तो हो कैसे शब्द बोलते हो, चुप रहो, ऐसी बात मत करो। मरने की बात कहेंगे, ऐसी बात मत करो, अशुभ बात है। जबकि बाबा तो रोज सुबह में क्या कहते, यही शुभ है कब्रिस्तान है ये, बाबा तो कह रहा है। तुम तो मरने वाले हो। यही शुभ है। ये सत्य से आपको परिचित करा रहे हैं। सत्य का परिचय है ये कड़वा सत्य है। आप इसे जितनी जल्दी स्वीकार ले उतना अच्छा है। बाबा ने कहा सब मर जाएंगे, कौन किसको बैठ के खिलाएगा। लोभ रहता है कि मेरे पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएं। सारे नालायक पैदा होंगे तो ये खाए बैठ गए। पहले assume करके रखते हैं कि बिल्कुल बेकार। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेंगे। तुम 21 जन्म सुख पा रहे हो। बाबा ने कहा अगर कम पुरुषार्थ किया तो दासी जाके बनोगे और बहुत घाटा पड़ जाएगा। ठीक है। तो घाटे का और फायदे का विचार करो। जैसे अभी आप फायदे में चल रहे हैं आजकल तो मतलब समझ गए कैसे चल रहे हैं फायदे में। ये आर्ट्स हो गया जिनकी। हाँ, ये फायदा हो रहा है, ये इनका जमा हो रहा है। जैसे कमेटी डाल लेते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं। तो ये कमेटी डली हुई है यहाँ पर सेंटर पे। कौन सी कमेटी है? योग भट्टी की, जिसमें सब अपनी अपनी, कोई 2 घंटे का दे रहा है, कोई कितने का दे रहा है। तो ये पुण्य कर्मों की, और ये आपके समय पे यूज होगी। जैसे किसी को बीमारी होने वाली होगी तो इस योग के पुण्य की वजह से वो बीमारी जो है आपके पास कम होकर के, जैसे आप किसी टेंशन में फंसे पड़े हैं, मुसीबत में फंसे पड़े हैं, तो आपको ये इसका पुण्य आपको वहां पे लग जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है और वो बच जाता है तो क्या कहते हैं कोई पुण्य आ गया कि जो ये बच गए, नहीं तो आज क्या होता, बहुत बुरा होता। तो आप समझ रहे हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम ये चेक कर लो कि तुम घाटे में हो या ये सौदा बाबा से करना है। बाबा के बाप देते हैं ज्ञान रतन, वो तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी ले देते हैं, बाबा देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामे हो। क्या देते हो, क्या लेते हो? बादशाही तुमको मिल रही है और तुम दे क्या रहे हो। गीत है ना, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, नहीं पास अपने देने के काबिल। बुद्धि कहती है कि एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। देवताएं भी, सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ गई। सीढ़ी नीचे उतर गए तो इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। ठीक है, बहुत ऊंची सीढ़ी में रहना चाहिए, खुशी में डांस करते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरियत बना देती है। जैसे मधुबन में, मानेसर में, सेंटरों पे भी जो रहने वाले हैं, जो समर्पित भाई बहनें होती हैं, उनको भी थोड़ा बहुत गेम में क्या किया जाता है, गेम वेम कराए जाते हैं, घुमाया जाता है, जिससे कि उनको ये ना लगे कि हमारी लाइफ में क्या हो गया। जैसे ब्रह्मा बाबा भी लेके जाते थे पहाड़ों पे, खेलते भी थे, बैडमिंटन खेलते। तो आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्या खुद भी
एंटरटेनमेंट करो थोड़ा थोड़ा, ये नहीं घर की उधेड़ बुन से ही आपको फुर्सत से बोरियत हो जाए। थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा जो आपको, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपनी हॉबीज को जिंदा करो जिन्हों को आपने मार दिया है। परिवार को चलाने के लिए कि भाई अब ये काम कर लो, वो कर लो, जो आपकी शौक है ना उनको उन पे ध्यान दो। इससे आपके ब्रेन में खुशी के केमिकल रिलीज होंगे और आपको जीने का उमंग आएगा। आपकी शरीर की बीमारियां नष्ट होने लगेंगी जो अभी जो है दिन पे दिन बढ़ रही हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर से इतना मरा हुआ नहीं है जितना मन से खुश नहीं रहते हैं। और खुश ना रहने का कारण है अपने आप को ना मार दिया है, जैसे गला घोट दिया अपना। अपने जो खुशी के, जो अपनी जिन चीजों से अपने को अच्छा लगता था उनको आपने मार दिया है। उनको वापस क्या करो, जितने साल जीना है 2-4 साल ढंग से जी लो और गया है। बाबा कह रहे बच्चे कितना घोर अंधियारा है, सब भक्ति का अंधियारा है। बाबा ने कहा इस समय तुम बहुत ऊंचे हो, कितने ढेर चित्र हैं, कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का, मुसलमानों को भी गुरु करते हैं। फिर वहां जाके शराब की महफिल करते हैं, बड़ा अंधियारा है। कहा जाता है संग तारे कुसंग है माया के 5 विकारों का, अभी तुमको सत्य बाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाबा ही सत्य बोलते हैं, सत्य का संग मिला है। फिर आधा कर्म के बाद कुसंग मिलता है, यहाँ से जाने के बाद कुसंग ही कुसंग है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है सत्य के संग में बैठे हो। तुम मालिक जरूर बनेंगे अगर तुम श्रीमत पे चलेंगे। बाबा ने कहा कल पहले मिसल राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े हो जाते हैं। हमारे देश की चिड़िया अगर तुम्हारे देश के आसमान से भी गुजर गई तो वहीं उड़ा देंगे उसको। तो चिड़िया को भी दूसरे देश के आसमान में जाने की गुजारत नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं उसको, यहाँ कह रहे हैं धरती आकाश तब सब तुम्हारा हो जाएगा। और तब भी आप परेशान हो, कैसे करें। अगले जन्म में होगा ना। ये तो ऐसे थोड़ी होता है। बाबा कह रहे हैं इस जन्म में तो चुटकुला छोड़ सकते हैं ना। इस जन्म में भी तो सुखी बनाया है इस ना जन्म में आपको। तो सुखी बना रहा है, विश्व की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा मैं तुमको जानता हूँ, मैं जानता हूँ। बाबा कह रहे तुमने बहुत धक्के खाए हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। खाने से छुड़ा लिया। कब बैल पे सवारी भी दिखाते हैं, बैल पे कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है, मतलब आंखों में काली पट्टी बंधी है सबके। तो तुम बच्चे अब समझ रहे हो ना, तो तुम सबको समझाओ, तुम सबको समझाओ। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे तो जो इनका फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाबा का बर्थ प्लेस। बाबा मीठे मीठे बच्चों को बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब ये जो प्यार से बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझ जाओ। हाँ, नहीं तो फिर बाबा डंडा- क्योंकि इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट ये है, समझो, परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर देंगे, बाबा नहीं करेंगे। समय आपके लिए रुकेगा नहीं, ऐसे नहीं कह सकता समय कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। बाबा ने कहा इसीलिए मेरी बात तुम समझ जाओ। ठीक है। तुम बच्चे पढ़ के मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो, मैं तो राजा ही लेता नहीं। तुमने कभी मुझे स्वर्ग में बुलाया क्या? आओ, मैं तुमको भेज देता हूँ, कितना मजे का खेल है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाके रहते हैं। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई सामने मनुष्य बैठा हो। बाबा ने कहा तो आफतें सिर पे खड़ी है, इसीलिए इसीलिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ पूरा पूरा करना है। ठीक है, आपसे जितना हो उतना तो करो, खींचातानी करके करो। आप जैसे लोग अपना देखो, जिनको नौकरी भी जाना होता है, जिन बहनों को, वो क्या करती हैं? जाती हूँ। अपना खींचातानी करके सब जाती है। मैं गई जहाँ मधुबन में, तो जिनके साथ में रही तो उन्होंने मुझे कहा आप कैसे कर लेती हो? तो मैंने कहा जब बाबा की सेवा का और अपने आप में कुछ लाइफ में करने का जुनून होता है तो सब काम उनको ये लगा। सेंटर भी चल रहा है और अपना जो है कोर्ट का भी काम चल रहा है, तो वो क्या है खींचातानी करके सब हो जाना। और जिसको करना होता है उसके लिए कोई बहाना। नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है? कुछ भी जैसे भी हो करना करना ही करना।
आप ये मत बताइए कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, अब मैं कोर्ट में जाकर के कह दूँ कि मुझे इसलिए देर हो गई, नहीं माना। कोई मानेगा मेरी बात? वो तो कहेंगे अच्छा ठीक है 1 महीने बाद की डेट ले लो, सही बात है। 1 महीने बाद आना। तो हो गया काम। अब जो बंदा जेल में फंसा पड़ा है वो 1 महीने और जेल में, खड़ा रहेगा किसकी गलती की वजह से? अपनी गलती है। मुझे बदुआ देगा ना कि तुम समय पर। क्यों नहीं पहुंचे। हाँ, तो बाबा भी यही करेगा। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाबा कह रहे हैं बच्चे अपनी घोर तो नशा चढ़े, सदा बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है, यहाँ तो सब आत्माओं का वर्षा मिल रहा है, सो भी बेहद का। तो इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको बोला कि कोई बहन भाई नहीं पढ़ा रहा, कोई टीचर बहन नहीं पढ़ा रही, कोई दीदी दादी नहीं पढ़ा रही। हर सेंटर पे सुबह की मुरली कौन सुनाता है? इसका उदाहरण है जैसे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पूरी दुनिया में किसकी पावर काम कर रही है? वो है ना, ठीक है। बाबा तो आ नहीं रहा सब जगह, लेकिन उसकी पावर क्या हो रही है? तो क्या कह रहे हैं कि बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं मुरली सुनाने में ही आता हूँ। बाबा को कहें कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने की, शर्म नहीं आती कहने में? मैं नहीं कह रही है, मुरली में लिखा बाबा ने मुरली में ठीक ठीक है। है सही करा। बहुत ज्यादा समझ में आ रही बात? बाबा ने कहा मेरे से पढ़ने के लिए ये कहने में शर्म नहीं आती? अच्छा, मीठे मीठे सिटी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। क्या करेंगे जी? एक सत्य बाप का संग करना है, एक सत्य बाप का संग करना है। ये 5 विकार के संग से बहुत दूर रहना है। 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो, ठीक है। अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो रनिंग है, जैसे बहता हुआ आप पानी को रोक सकते हैं, इसी तरह आपके आसपास की परिस्थिति जो है वो चलती रहेंगी, बस आप अपनी मस्ती में, ठीक है। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी घोड़ तो एक भी दिन पढ़ाई मिस मत करो। वरदान दिया बाबा ने, सेवा में स्नेह, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव। जैसे झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनकी अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के अथॉरिटी के बोल थे कि कौन कह रहा है बच्चे, तो प्यार भी था और अथॉरिटी भी थी, तो फॉलो फादर करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप प्यार प्यार में आपको कोई सीरियस ले ही ना, जैसे बच्चे आपको सोचे तो माँ है मेरी या किसी और को भी आप समझा रहे हैं, तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए प्यार के साथ कि सामने वाली आत्मा को आपकी बात समझ, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या है? मैं आत्मा हूँ, इस बात की अथॉरिटी है आपको, ये ज्ञान मिला है आपको। तो स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त
बन जाएगी। स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। तो आज होमवर्क दिया है व्यक्त मास का, पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो। तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले अभ्यास करो कि ये देह सेवार्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। तो सबसे पहले अपनी देह से क्या करना है, लगाव को, मतलब दिमाग आपका अपने में फंसा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है शरीर का। इस शरीर के माध्यम से आप यहाँ बैठे, इसको साफ सुथरा रखना है। ऐसे नहीं बाबा तो आत्मा को देख रहा है। कईयों को ज्ञान भी थोड़ा समझ में ज़्यादा ही आ जाता है एडवांस में। उनका कहना ये है कि बाबा शरीर को थोड़ी देख रहा है तो नहाने की क्या जरूरत है। हाँ, सही बात है। ये तो मूर्खता है ना। मूर्ति का आई थी ना, इसलिए ओम शांति।